हिल जाएंगे सब लोग। अच्छा, तो आप चैनल नहीं देखते? चैनल भी हिल जाएंगे। जो मिडिल क्लास है सिर्फ कहने को है, वो किस तरह पिस रहा है, किस तरह वो नहीं सुन रही है। सरकार आपकी नहीं? फिर वही आपकी सरकार ने, मेरी सरकार कैसे हो गई चैनल सर? वालों की सरकार है। कोई बहुत पैसे वाला बन गया मेरे साथी तो मैं गलत काम करना शुरू कर दूं। आप क्या करते हैं? अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू थिंक, आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इस देश में जितनी होनी चाहिए? अब ये बोलेंगे कि दबा कौन रहा है भाई, है ना, इनडायरेक्टली तो वो बोलेंगे दबा कौन रहा है, बट सबको पता है दबाया जा रहा है, बट वो सामने नहीं आएंगे कि कौन दबा रहा है। इसको आप जायज मानते हैं? हाँ, मैं जायज तो मानता आपको लगता है इससे कुछ बदलेगा? पर सब लोग कह रहे हैं कि सरकार अंधी है, बहरी है, मुझे नहीं पता। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, न दूसरे की जान की परवाह, आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। संसद में जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप दोनों चल रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने 1929 में लाहौर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खाली जगह बम धुएं वाला फेंका था, आवाज वाला, और उन्होंने प्लान किया था कि उनको किसी को मारना नहीं है, बस सो रही अंग्रेज सरकार को जगाना है। उन्होंने कहा था, जो पर्चे उन्होंने उछाले उसमें लिखा था टू मेक डेफ हियर, यानी बहरों को सुनाने के लिए वो उन्होंने किया था। और उसके बाद हम सब जानते हैं पूरा केस चला, मुकदमा चला और उन्हें अंत में फांसी की सजा हुई। वैसे इन प्रदर्शनकारियों ने भी यही मॉडल अपनाया। भगत सिंह के उस मॉडल के तर्ज पर इन्होंने भी संसद के अंदर गए, धुएं वाला वो जो आपने देखा रंगे वाला जो होली में इस्तेमाल करते हैं या त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं, वो धुएं जाके उड़ा दिया, नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, और कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के ये लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। पर ये भगत सिंह बनने का ये मॉडल कितना जायज है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, हम इस पूरी घटना की निंदा करते हैं। अगर आपका मुद्दा बेरोजगारी है तो आप चुनाव में चुनी हुई सरकार को हराइए और अपने मन की सरकार चुन लीजिए, लेकिन संसद में जाकर के ये करना कहीं ना कहीं कानून को या संविधान जिस संविधान चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तरीका जो है वो गलत तरीका है। और नाम बताइए आप। मेरा नाम मतलब ठीक है, क्या कह रहे हो आप? हिल जाएंगे सब लोग। अच्छा, तो आप चैनल नहीं देखते? चैनल भी हिल जाएंगे। मेरी शक्ल देखती काट देगा तुम्हारा डायरेक्ट। अच्छा, नहीं काटेगा। बताइए, ये बताइए कि आपने देखा ये जो लड़कों ने किया संसद में, वो जो क्या नाम है लड़के का? सागर शर्मा। अच्छा, दूसरे का क्या नाम है? सागर शर्मा नाम है। आप उनके बारे में क्या जानते हैं? मनोरंजन डी। उनके बारे में क्या जानते हैं? एक लड़का मैसूर कर्नाटका का है, सागर शर्मा ई रिक्शा चलाता है। ई रिक्शा चलाता था एक लड़का आर्मी में भर्ती होना चाहता था, एक लड़की है जो उसने टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया था, एमफिल कर रही थी। बताइए, निकाल लिया आपने उसका डाटा? जी पूरा आपके पास है जी, दिखाओ, जो बोल लूंगा। सबके साथ, सबके पास ये वो डिटेल्स? नहीं, आपके पास है? नहीं, सारे अखबारों में छपी हुई दिखाओ है। ना, सारे अखबारों में छपी हुई आपके पास हो ना, मैं जो भी बोलूंगा ना। है। खाली हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। चैनल के मालिक बनो। अच्छा, आप यानी दिखाओ ना क्या है आपके पास। नहीं तो आपकी राय क्या है? राय छोड़ो, आप अपने ये बताओ आपके पास है क्या? चैनल के पास है क्या अपना? बता तो दिया मैंने। नहीं है ना, ये खाली हवा बातें ही। अच्छा, अरे वो फैक्ट क्या तुमने कहा कि वो रिक्शा चलाता, वो कहता लड़की समाज वो किया हुआ, इसके फैक्ट है कुछ लिखा हुआ? अच्छा, आपने देखा कि प्रदर्शन हुआ संसद में? से छोड़ो यार, संसद रोज होते हैं, प्रदर्शन रोज हो रहे हैं, प्रदर्शन रोज हो रहे हैं, मीडिया को रोज देख रहे हैं। संसद के अंदर जब प्रदर्शन देखा यार, ये प्रदर्शन तो कूद के 20 साल पहले भी हुआ था। क्या किया तुम्हारी सरकार ने? अच्छा, तो सरकार आपकी नहीं? फिर वही आपकी सरकार ने। मेरी सरकार कैसे हो गई सर? चैनल वालों की सरकार है। चैनल से चलिए, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपने प्रदर्शन देखा, आपने जो संसद में हुआ, इन प्रदर्शनकारियों ने भगत सिंह का मॉडल जो 1929 में भगत सिंह ने किया था, असेंबली में वो बम खेल के धुआं फेंका, तो आप इसको कितना जायज मानते हैं कि भगत सिंह को की तरह प्रदर्शन करना क्या जायज है? नहीं, मेरे हिसाब से भगत सिंह की तरह प्रदर्शन किया इन्होंने, जो बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है। उनको अगर प्रदर्शन करना था, बात करनी थी, तो ऐसे रंगीन गोले उन्होंने जो फोड़े हैं पार्लियामेंट में, वह बिल्कुल ही इलीगल है। उनको कुछ बात कहनी थी तो वो अपने एमपी को कहते, वो एमपी को अपना पत्र लिख कर देते, वो मुद्दे उठाते और एमपी वहाँ जाकर
पार्लियामेंट में उस मुद्दे को रखते हैं, लेकिन इस तरीके से शोर मचाकर इस तरीके को करना ये बिल्कुल ही अराजकता है मेरे हिसाब से। तो ये है अराजकता है। आप अराजकता आपके समझ से भगत सिंह की तरह लोग भगत सिंह को पसंद करते थे भगत सिंह फैन पेज पर, तो भगत सिंह को आइडलाइज करके आदर्श मान के प्रदर्शन करना कितना जायज मानते हैं आप? जिस तरह भगत सिंह ने ये कहा था ना कि अगर अंधी बहरी सरकार है तो धमाका जरूरी है उनको सुनाने के लिए, क्योंकि सरकार आम आदमी की सच्चाई यही है, जो मिडिल क्लास है सिर्फ कहने को है, वो किस तरह पिस रहा है, किस तरह वो नहीं सुन रही है। उन लोगों ने ठीक किया, हाँ, क्योंकि सरकार को पहुंचाने तक उन्होंने कोई किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया कि ऐसा आप नहीं कर सकते। वो ठीक था। जिस तरह भगत सिंह ने कहा था ना कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए हम धमाका कर रहे हैं, हमने किसी को मतलब हताहत नहीं किया है, ठीक इन लोगों ने भी वैसा ही किया है ताकि सरकार को पता चले। उन्होंने आम आदमी के लिए ही आवाज उठाई है, अब आम आदमी उसे किस तरह से ले रहा है ये इसको निर्भर करेगा। अच्छा ये बताइए, अगर इसको आप जायज मानते हैं, हाँ, मैं जायज तो मानता हूं। आपको लगता है इससे कुछ बदलेगा? बदलना तो सरकार के हाथ में, सरकार तो अपनी मर्जी से चल रही है, चाहे कोई कितना भी चिल्लाए, जो उन्हें करना है वो तो कर रहे हैं। आपको नहीं लगता अगर आप नहीं समझते हैं कि सरकार सही काम नहीं कर, रोजगार नहीं, तो सरकार बदलनी चाहिए? लोकतंत्र है, सरकार बदलनी चाहिए, ये सच्चाई है कि अगर कोई वोट की चोट देनी चाहिए। हाँ, वोट की चोट करनी चाहिए। अगर आपको उनका नहीं समझ में आ रहा है तो आप 5 साल बाद चेंज कीजिए, और चेंज करके संसद में प्रदर्शन कर देना आपको लगता है वो ज्यादा बेहतर है सरकार बदलने से? नहीं, सरकार बदलना ज्यादा अच्छा है, ना कि प्रॉपर इस तरह किसी सिक्योरिटी में। इसमें गलत भी हो सकता है, अगर कोई हताहत हो जाता तो अलग मुद्दा बन जाता, लेकिन उन्होंने जो किया वो लगभग ये था कि ये लोग सुन नहीं रहे हैं, तो सुनने का तरीका, सुनाने का तरीका यही था सर। सुन नहीं रहे हैं, सुनाने का तरीका इनका जायज नहीं था। आपने देखा प्रदर्शन संसद में जो हुआ, ये बच्चे कूद के? हाँ सर, मैंने तो नहीं देखा, मैं खुद पत्रकार हूँ 27 साल से। मैंने इस मीडिया को, आप 27 साल से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर सब लोग कह रहे हैं कि सरकार अंधी है, बहरी है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की किसी के लिए कोई जगह नहीं है इस तरह की हिंसा की, गलत तरीके से प्रदर्शन की। अगर हमको कोई भी बात रखनी है, अगर आपसे भी मुझे अगर कोई शिकायत है, तो मैं जो उसका तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो करूँगा। मुझे लगता है कि इससे देश में, क्या समाज में, ये गलत मैसेज जाता है। ये लोग भगत सिंह की तरह प्रदर्शन करना चाहते थे, भगत सिंह बनना चाहते थे, ये तरीका कितना? सर मेरी आप पहले सुनिए, मुझे 27 साल हो गए, मैं पत्रकार हूँ। देश का कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसका कॉलोनिस्ट नहीं रहा हूँ मैं, नेशनल अखबार का। आज भी रोजी रोटी के लिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं अभी रांची से एक इवेंट करके आया हूँ, ठीक है। आज भी मैं किराए के घर पे रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत पैसे वाला बन गया मेरे साथी तो मैं गलत काम करना शुरू कर दूँ। भाई आप भी अपना काम कर, अगर आप मेरी बाइट ले रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कह दूँगा कि आप सरकार के वो हैं। जो भी तरीका है, हमारा गुस्सा किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपनी बात सही तरीके से, सही मंच से लीगली रखनी चाहिए। भगत सिंह बनना चाह रहे थे? नहीं, भगत सिंह ने भी ऐसा नहीं किया। वो भगत सिंह तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था ना, अपनी सरकार के खिलाफ थोड़ी ना लड़ रहे थे भगत सिंह। अगर अब देखा जाए, अगर हम पढ़े लिखे हैं, अपनी बात रखो आप। सबसे पहले तो बहुत सारे मेरे मित्र यही कहते हैं कि जी सरकार को, इससे पहले भी बहुत लोगों को दिक्कत थी जब दूसरी सरकारें थी। सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा ना, सरकार सब कुछ ठीक नहीं कर सकती है। मेरा भी बहुत सारी बातों पर सरकार से विरोध है, और सब लोग यही कहते हैं कि बड़े लोगों के लिए सरकार है। हम भी तो अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम कैसे आगे आ जाएंगे। नहीं, लेकिन रोजगार तो एक बहुत बड़ी समस्या है देश में, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। लोग बीटेक करके, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसको मैं खुद पत्रकार हूँ, और मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरे पिताजी ने 10,000 रुपये नहीं देखे थे। आज मेरे घर में 1 लाख रुपए मोबाइल है। 5 सदस्य 20-20 हज़ार के मोबाइल होते हैं ना, 20,000 से नीचे का तो मोबाइल मिलता नहीं है। जो मेहनत करना चाहे उसके लिए रोजगार बिल्कुल है, रोजगार आप दूसरा ढूंढिए ना। मान लीजिए सारे देश में IAS और IPS बनना चाहते हैं, वो तो जितनी सीट है उतने लोग बन पाएंगे ना। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि गलत तरीके से किसी नहीं किया जाए। आप बताइए, अरे आप सुन तो लीजिए, आप बताइए। लोग, आपने देखा है प्रदर्शन हुआ संसद में जो हुआ, भगत सिंह की तरह लड़कों ने भगत सिंह ने किया था, धुआं उड़ा दिया था असेंबली में। लड़के बच्चे भगत सिंह बनना चाह रहे हैं, प्रदर्शनकारी, अब इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लग गया। भगत सिंह को इतना ग्लोरीफाई करके और भगत सिंह की तरह प्रदर्शन करना कितना जायज मानते हैं आप? नहीं, ये गलत है। भगत सिंह का नाम लेकर के ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, क्योंकि वो देशभक्त थे। उस समय गुलामी थी, देशभक्ति की उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और अब आज़ाद हैं, तो उनके नाम पर के इस तरह का ये प्रदर्शन करना और इस तरह का वो संसद में हमला करना, जो हमारा धर्म संसद है, जो हमारे देश की संसद है, उस पर हमला कर रहे हो, उसका मतलब आप पूरे आतंकवादी हो। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, न दूसरे की जान की परवाह, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये गलत है,
और उनको कड़ी से कड़ी दंड सजा दे देनी चाहिए, ताकि आगे ये नज़ीर बन जाए कि आंख उठाने वाले भी संसद की ओर वो आंख उठाकर भी ना देख सके। आग उठाकर भी ना देख। जी सर। अच्छा, आप तब से फोन देख रहे हो, मुझे ये बताओ, आपने देखा जो जो हुआ, ये सब जो प्रदर्शनकारी थे वो भगत सिंह को आइडलाइज कर रहे थे कि जैसे भगत सिंह ने 1929 में किया प्रदर्शन, लाहौर असेंबली में धुएं वाला आवाज वाला बम फेंका और उन्होंने कहा टू मेक डेफ हियर, यानी बैरों को सुनाने के लिए। इन प्रदर्शनकारियों ने भी ये से किया। भगत सिंह बनना कितना जायज मानते हैं? पहली बात तो हमारा देश गुलाम नहीं है अभी, अंग्रेजों ने हम पर अभी मतलब कब्जा नहीं किया हुआ है। वी आर अ डेमोक्रेसी, अभी हम आज़ाद हैं और अपनी अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन करने की और भी जगह है। हाँ, मेजर इशू ये था कि सिक्योरिटी लैप्स था। देखिए, जिसको भी आवाज़ उठानी है वो आवाज़ उठा सकता है, कहीं भी जाकर आवाज़ उठा सकता है, वो उनका राइट है। बट इट वाज अ लैप्स ऑन द सिक्योरिटी पार्ट। सो बेसिकली उनको सस्पेंड भी किया गया 7 लोगों को, आई गेस। तो और इन प्रदर्शनकारियों पे भी यूएपी राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया है। राजद्रोह, उनके बारे में क्या इतना कुछ तो कह नहीं सकते कि राजद्रोह है या नहीं, क्योंकि उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था। अगर देखा जाए तो इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। लैप्स नहीं होना चाहिए था सिक्योरिटी पर। आप जाकर पार्लियामेंट पर अटैक नहीं कर सकते, विच इज डेफिनेटली आप जाके करें। राजद्रोह लगाना ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनकी बात सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं है, तो उन पर हम राजद्रोह कैसे लगा सकते हैं? आप क्या करते हैं? अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू थिंक, आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इस देश में जितनी होनी चाहिए? इसका कंपैरिजन आपको फैक्ट से निकालना पड़ेगा, हाउ मेनी परसेंटेज वी हैव एक्चुअली। तो अगर हम डेटा देखें तो ईपीएफओ के हिसाब से जो एक्चुअल आपके पास फैक्चुअली जो डेटा आता है उसमें ये है कि आपके रजिस्टर हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। बेरोजगार नहीं, बेरोजगार नहीं, जिनके पास रोजगार आता है उन लोगों को रजिस्टर किया जाता है ईपीएफओ में। तो उसका नंबर्स ऑब्वियसली हर साल, यस, तो उसका नंबर हर साल आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स तो किए जा रहे हैं, उस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि जो इन्होंने किया वो तरीका गलत था, लेकिन इन पर राजद्रोह की धारा नहीं लगानी चाहिए। राजद्रोह की धारा नहीं लगानी चाहिए, ये राय है। आप बोलना चाहेंगे? अच्छा, आप तो लेकिन फिर भी बताइए, आप आज पता चला प्रदर्शन आपने देखा संसद में, ये प्रदर्शनकारी भगत सिंह के तरफ से प्रदर्शन कर रहे थे, आप कितना जायज मानते हैं? जायज तो है ही सर। मतलब उन्होंने किया जो सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्यों लग रहा है, पता नहीं लोग अपनी सोच क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं कि वो लोग मतलब किसी भी कार्य में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मतलब जॉब को लेकर एम्प्लॉयमेंट हो, वो किसी चीज़ को लेकर कर नहीं रहे हैं कुछ, और सबको लग रहा है सब कुछ हो रहा है। सबको लगता है भगत सिंह की तरह बन जाना, संसद में कूद जाना ठीक नहीं है। आएगा जब कुछ भी हो सकता है, अगर लोग जागरूक रहेंगे तो। आपको लग रहा है गुस्सा बढ़ रहा है बेरोजगारी को लेकर? पर उसे दबाया जा रहा है ना, डर के हमारे लोग आ नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है ना, लोग डर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। जो हम जैसे लोग हैं जो जानते हैं इस चीज़ को, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो फ्रंट पे आ नहीं रहे, और ना ही मतलब आना तो चाह रहे हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दबाया जा रहा है। अब ये बोलेंगे कि दबा कौन रहा है भाई, है ना, इनडायरेक्टली तो वो बोलेंगे दबा कौन रहा है, बट सबको पता है दबाया जा रहा है, बट वो सामने नहीं आएंगे कि कौन दबा रहा है। ठीक है, आपने कम शब्दों में अपनी बात कही, तो आपने सुना लोगों की राय, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थीं, अपने अलग अलग सबके तर्क। सबसे बड़ी बात जो हुआ संसद में, इन सबकी प्रोफाइल देखिए। भगत सिंह फैन पेज बना के मिले ललित झा, जो कि कलकत्ता में बच्चों को पढ़ा रहा था। उसके अलावा मनोरंजन डी, इंजीनियर बाय चॉइस, काम नहीं कर रहा था। नीलम, जो जींद की रहने वाली है, वो एमफिल कर रही थी, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से पास कर चुकी थी, पर रोजगार नहीं मिल रहा था। इन सबकी अगर आप प्रोफाइल देखें, जो अमोल शिंदे, वो आर्मी में भर्ती होना चाहता था, 2 बार नहीं हो पाया। वो इन सबको लगा कि भगत सिंह की तरह, अगर वो भी जिस तरीके से भगत सिंह ने 1929 में असेंबली में बम धमाका करके, आवाज़ वाला बम धमाका करके, धुएं वाला बम धमाका करके अंग्रेज सरकार को हिला दिया, तो वैसे ये लोग भी कर लेंगे। और इनका मकसद अराजकता फैलाना था। मुद्दा बेरोजगारी का है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है मुद्दा, और प्रदर्शन होते भी रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर ऐसा करना ये जायज़ नहीं है। अब इस पर ज़रूर डिबेट होना चाहिए कि इन पर राजद्रोह की धारा लगा देना कितना जायज़ है। शायन असगर के साथ
दिल्ली से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक के लिए।